अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो तस्वीर चल रही है इससे रिलेटेड कि हमें ये बात कंफर्म है कि इंशाल्लाह बेसिक नहीं है लाज का रेवेन्यू लाज है। पेपर थे 4 पेपर थे हमारे तहसीलदार के। एक तो जिक्र था वो हो गया है, वो हमारी स्क्रीनिंग थी। अब अगेन पीपीएससी ने फैसला किया है कि वो जो रेवेन्यू ला है उनको भी एज ए स्क्रीनिंग जो है उसका टेस्ट लेगी। उसमें ये बात कंफर्म हो गई है, हमने पीपीएससी के ऑफिस से ये चीज पता की है कि इंशाल्लाह कोई 1-2 दिन तक जो है वो वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगी ये चीज। और आपका जो टेस्ट होगा स्क्रीनिंग वो हमारे पास तकरीबन 10 अगस्त तक हो जाएगा। इनके इस ड्यूरेशन के दरमियान ही होने के चांसेस हैं इसमें। और रेवेन्यू लॉ का टेस्ट होगा, ये भी टेस्ट जो है वो एज ए स्क्रीनिंग एक्ट करेगा। मतलब जो कैंडिडेट अब इसमें क्लियर करेंगे ये टेस्ट, वही कैंडिडेट हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऐसे के एग्जाम देंगे, उर्दू और इंग्लिश का। ऐसे पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि पीपीएससी ने इकट्ठे ही 2 हमारे पास स्क्रीनिंग लिए हों, लेकिन इस बार हो रहा है। इसमें पीपीएससी ने कुछ अपना भी बेनिफिट देखा है, वो ये इस तरह से है कि उम्मीद की जा रही है कि जो ऐसे का पेपर है ये पीपीएससी क्या करेगी, जो बड़े पेपर हैं हमारे पास जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के या और 2-3 जो बड़े एग्जाम है जिनमें ऐसे है उनका ऐसे होगा, तो पीपीएससी जो तहसीलदार का ऐसे है और उनका सबका वो एक ही क्लब एग्जाम कर लेगी। इसीलिए फिर वो कैंडिडेट अब फिल्टर हो जाएंगे रेवेन्यू लॉ में से, तो फिर कैंडिडेट के भी थोड़े से कम हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं पहले ही। तो ये अपडेट थी, ये कंफर्म है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है वो वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मस्ट है, वो जरूर होगी। और तो उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि मार्क्स तो इंक्लूड होंगे ही, क्योंकि आपके 4 एग्जाम हैं, उन्हीं को ही आपने क्लियर करके फाइनल तक जाना है। इसको क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम आप दे पाएंगे। तो ये थी आपकी हमारी जो क्वेरीज थी रेवेन्यू लॉ के रिलेटेड। और अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं जिसको आपने फोकस करना है। आप फोकस प्रिपरेशन करें, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप फोकस करके प्रिपरेशन करें। अब इसमें हमारे पास सिलेबस में एक आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसके बाद जो एक्विजिशन एक्ट है 1894 वो प्रिपेयर करना है, और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 इन 3 लॉज को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो चीज आपने देखनी है वो है आपने पंजाब लैंड रेवेन्यू के रूल्स भी चेक कर लेने हैं एक मरतबा, और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 इसको भी चेक कर लेना है। लेकिन मेन फोकस आपने इन 3 जो लॉ एक्ट हैं इन पे रखना है, ज्यादा पोर्शन इन्हीं का ही होगा। लेकिन आपने ये रेवेन्यू रूल्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को भी आपने एक मरतबा जरूर रीड करना है। और इसमें आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है की होगी अब तक तो आपने, लेकिन अब आपने जो एरिया मतलब फोकस करना है वो जहाँ पे फैक्ट एंड फिगर कहीं पे अगर मेंशन हो रहे हो, ड्यूरेशन मेंशन हो रही हो, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होती है और जो स्टूडेंट लॉ से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं उनको थोड़ा टफ लगता है, फिर वो क्रैमिंग से स्टार्ट कर देते हैं, और इतने सेक्शन से आप क्रैमिंग नहीं इजीली कर सकते। तो इसलिए इसको एक अपना पैटर्न बनाएं, फैक्ट एंड फिगर वाले जो है उनके अलग से टेबल बनाएं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, जिनमें प्रोविजन मेंशन हुई है जिन सेक्शंस में उन सेक्शन पे फोकस करें। तो यही अपडेट थी कि इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हो जाएगा, वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा। और ये कंफर्म है कि आपका स्क्रीनिंग जरूर होना है, पीपीएससी ने लेना है, और बाद में जो ऐसे है वो फिर क्लब पेपर में चला जाएगा आपका। और ये आप इसकी प्रिपरेशन करें क्योंकि ये अगस्त में हो जाएगा, 10 अगस्त तक टेस्ट तक ले लिया जाएगा। उसके अलावा जो है, हाँ एक और चीज ये थी कि हम लोग यहीं पे ही
इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगर हमारा टाइम मैनेज हो गया तो हम क्विक रिव्यू जो है लाज का, सारे एक्ट जो हैं इन एक्ट का क्विक रिव्यू जो की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि थोड़े मेन एमसीक्यूज हैं वो फिल्टर हो सके, क्विक रिव्यू हो सके पूरे एक्ट का, जो मेन एक्ट है, मेन एमसीक्यूज है, मेन पॉइंट्स हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको नेक्स्ट क्विक रिव्यू भी की क्लासेस लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड एंड प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें, इसकी पासिंग ले और लेके आप फिर ऐसे के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे।